सबसे बड़ी या कनाडा बोलते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में केवल 3 देश हैं मेनली। एक आपका है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा है मैक्सिको। उसके बाद छोटे मोटे 1-2 देश हैं, 2-4 हैं, तो उनको हम अलग से बता देंगे। अब डियर, अगर आपको प्रश्न आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कनाडा। लेकिन सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश तो चिली। चिली आला क्यों नो दैट, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। देखिए आपका यहाँ तक इसकी तो सबसे लंबी तट रेखा अगर देखा जाए तो लंबी कहेगा दुनिया में तो आप चिली बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश, सबसे बड़ी तट रेखा, चूंकि कनाडा को आप मैप में देखेंगे इतने आइलैंड हैं, आप बीच बीच में क्या है, सब समुंदर है, तो इतना लंबा तट रेखा बन जाएगा। इसलिए लंबी का मतलब आपका ये बड़ा तट रेखा, माने एक बड़ा के रूप में, ये लंबाई के रूप में यह एक तट रेखा है। देखिए कितना लंबी है, और इसमें इतनी लंबी नहीं है देखिए, लेकिन टोटल देख लिया जाए तो इसका सबसे बड़ी तट रेखा या समुद्री सीमा के रूप में अगर कोई दुनिया का देश है तो वह कनाडा है। और आपने ये भी जाना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में वह रसिया है या रूस है। रूस पहले आपका, अभी जितना आप वर्तमान समय में देख रहे हैं वो आपका इससे भी बड़ा था। कब? 1991 से पहले। 1991 में यूएसएसआर टूटा है। यूएसएसआर कब टूटा? 1991 में। और ये टूटा कितने देशों में? 15 देशों में। वह 15 देश कौन कौन है डियर? तो आपका सेंट्रल एशिया के 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 3 काकेशस के, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो गया। 3 बाल्टिक देश, बाल्टिक सागर के किनारे जो 3 देश है, ये आपका डियर बाल्टिक सागर है, इसके बगल में 3 देश, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। तो 5 3 8 3 11 हो गया। 3 बिना नाम के जो ग्रुप हैं, ये आपका मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। तो 11 3 14 हो गया, और एक खुद रसिया है 15। एक बात और हम आपको बताए हैं कि जो ये रसिया है ना डियर, ये आपका एक तो यूराल पर्वत है जो रूस को यूरोप और एशिया में बांटता है, और यूराल पर्वत से निकलती एक नदी यूराल नदी, ये आपका। तो ये आपका डियर 2 आपका ऐसे प्राकृतिक या भौगोलिक संरचनाएं हैं जो रूस को एशिया और यूरोप में बांटने का काम करते हैं। लेकिन एक बात और जानिएगा, ये जो रूस है वह राजनीतिक यानी पॉलिटिकली रूप से यह यूरोप का देश माना जाता है। किसका देश? यूरोप का देश। क्योंकि डियर इसकी जो राजधानी मॉस्को है वह यूरोप महाद्वीप में आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और 2 बातें और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी या होली सी, जो इटली की राजधानी रोम, और रोम के बगल में है वेटिकन सिटी। ये पादरी का देश है, पादरी आपका लोग यहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर, और एकदम सुरक्षित ढंग से रहते हैं। और वेटिकन सिटी कुल मिला के ये आपका 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की आपका एरिया इसकी नहीं। और वेटिकन सिटी की अपनी ट्रेन चलती, सोचिए यहाँ से कैलेंडर इतना बड़ा देश है और इसी में आपका ट्रेन चलती। तो
तो यहाँ के लोग अपना बैठ करके जाते हैं। ऑल ऑफ यू नो दैट। और डियर, तो आइए वापस अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं। दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन? कनाडा। कनाडा में एक नदी बहती है मैकेंजी। एक नदी है कनाडा की, बहुत बड़ी नदी है मैकेंजी। और सबसे बड़ी जो कनाडा की खाड़ी है वो हडसन की खाड़ी। एक कनाडा की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी। लेकिन ये बात और याद रखिएगा, कनाडा के ये हडसन की खाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बॉफिन आपका या बैफिन द्वीप आपको मिलेगा यहाँ। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में ये जो एरिया है इसको बैफिन की खाड़ी कहते हैं। अब बैफिन की खाड़ी के नीचे ये आपका दुनिया का सबसे चौड़ा जल संधि डेविस जल संधि, इसको भी याद रखिएगा। डेविस जल संधि ये आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। लेकिन आपके मन में बात एक आती है कि आपने बताया है कि समुद्र का एक चौड़ा मार्ग चैनल कहलाता है, और जबकि समुद्र का पतला मार्ग या दो जल समूहों को जोड़ने वाला समुद्र का पतला मार्ग जल संधि कहलाता है। लेकिन सर ये तो बहुत चौड़ा है डेविस। तो रीजन है इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं जो समुद्र के अंदर कुछ डूबे भी हैं, कुछ ऊपर भी दिखते हैं, इसलिए इसको जो है जल संधि की लिस्ट में शामिल किया जाता है। किसको? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किन दो आपका देशों के बीच में? तो एक आपका कनाडा और ग्रीनलैंड। देखिए डेविस की जल संधि ये आप समझ जाइएगा इन्हीं दोनों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं डियर। कनाडा में आपको 5 शहरें याद रखना है, ज्यादा नहीं, 5 शहरें। वो मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं। एक आपका वैंकूवर आइलैंड या वैंकूवर आइलैंड यहाँ पर किनारे, और एक आपका यहाँ पर शहर मिलेगा हैलिफैक्स। अब दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रेलवे लाइन कनाडा ने बनाया, ये आपका जोड़ता है वैंकूवर से हैलिफैक्स। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी रेलवे लाइन है। और यह जानते हैं बीच में एक झील के किनारे से गुजरती, उस झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील के किनारे एक शहर है कनाडा का, विनिपेग सिटी। तो चूंकि कनाडा गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए डियर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन है? विनिपेग सिटी ऑफ कनाडा। खत्म, आगे बढ़िए। अब आइए डियर, आपको पढ़ना है डियर, आपको पढ़ना है अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका जो मैप में देख रहे हैं ना ग्रीन पार्ट, ये आपका कौन सा देश है? इसी को आप कहते हैं अमेरिका। अमेरिका कह लीजिए चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको कहते हैं यूएसए। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इसी को हम लोग दुनिया वाले शॉर्टली वी कॉल्ड इट अमेरिका। फिर इसको ये ना बोल करके लोग क्या बोलते हैं? अब कोई आपका रिश्तेदार अगर यहाँ रहता होगा तो कॉमनली लोग ये नहीं बोलते हैं यूएसए में रहते हैं। हालांकि डियर यूएसए को आप शॉर्ट में यूएस भी बोल देंगे तब भी सही है। यूएस उसको शॉर्ट में बोल देते हैं डियर यूएस। ये नहीं भी बोलेंगे यूएस तब भी मान लिया जाता है। और डियर तो डियर ये आपका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, सबसे अधिक पावर यदि किसी वर्ल्ड में किसी के पास है
तो आपका अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा जीडीपी अगर किसी कंट्री की है तो अमेरिका की। यहाँ तक कि अभी आगे बताएंगे धीरे धीरे। आप देखिए, एक कनाडा के वैंकूवर आइलैंड के पास, लेकिन यूएसए के अंदर एक आपको शहर मिलेगा सिएटल। यहाँ देखिए एकदम कोने पर है शहर सिएटल। अब डियर, सिएटल क्यों प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में? तो यह वायुयान के निर्माण के लिए फेमस, हवाई जहाज के बनाने में पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। कौन? डियर, सिएटल। कौन सा शहर? सिएटल। एक जहाज आपने सुना होगा, बोइंग। बोइंग कंपनी जो एरोनॉटिक्स की बहुत बड़ी कंपनी वर्ल्ड की है, और बोइंग ही बनाया है अपाची हेलीकॉप्टर। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा है अमेरिका से। अपाची भी आया है, और ये चीनूक हेलीकॉप्टर बहुत पावरफुल है, सेना के लोग इस्तेमाल करते हैं चीनूक हेलीकॉप्टर। वह इतना हैवी हेलीकॉप्टर है कि समझिए एक आपका अगर उसको उठाना होगा, एक आपका जो लड़ाई में आता है काम टैंक, उसको वह टांग लेगा, लेके चला जाएगा, इतना पावरफुल होता है चीनूक हेलीकॉप्टर। चीनूक बनाती कौन सी? बोइंग कंपनी, अमेरिका की कंपनी है बोइंग। और एक हमारे वीर जाबाज मूंछ वाला डियर जानते होंगे, हाँ डियर, अभिनंदन ने मिग 21 से मार दिया आपका अमेरिका का F-16 फाइटर विमान। डियर, इतना खतरनाक विमान है F-16, बहुत खतरनाक डियर। इसकी तारीफ जितना भी किया जाए बहुत कम है। लेकिन डियर, युद्ध जो है हथियार से नहीं लड़े जाते, युद्ध आपका डियर बहादुरी और आपका एक अद्भुत साहस से लड़े जाते हैं। पाकिस्तान का थर्ड ईयर आपका पायलट इसको लेके अपने कांप रहा था, तब तक अभिनंदन ने मारा इससे मिसाइल और पूरा F-16 पूरा उसका ध्वस्त हो गया। लेकिन डियर, ये हमारा फाइटर विमान का जो पायलट कूदा, तो वह एरिया धीरे धीरे आपका, वो जानते हैं पैराशूट से कूदते हैं तो 1-2 किलोमीटर आगे पीछे चले जाते हैं। वो चले गए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में उतरने के बाद आप लोगों को पता होगा, उन्होंने पूछा, वहाँ पर 2-4 थे, तो पूछा एक कौन सा देश है, क्या ये भारत है? तो उन्होंने बताया हाँ ये भारत है। तो उन्होंने बोला भारत माता की जय। और जब जय बोला तो सब थे पाकिस्तानी, अब लगे सब पीछा करने। लेकिन हमारे योद्धा के पास पिस्टल थी। अब हर एक फाइटर विमान का जो पायलट होता है उसको एक पिस्टल 9 mm की मिलती है, क्योंकि वह जब युद्ध में जाता है और कहीं भी कूदेगा, विमान खराब हो गया कूदेगा, तो उसके पास एक अपना वेपन होना चाहिए, उसके पास जरूरी कागजात भी होते हैं। तो डियर, फिर आप जानते ही पाकिस्तान डर के मारे आपका 24 घंटे भी अभिनंदन को नहीं रख पाया, हमारे डर के मारे उसको वापस कर दिया। डियर, जाइए अपने वतन जाइए, शाम को ही आ गया। नहीं तो हमारी सेना आपका एयरफोर्स पूरी तरह से कमर कस ली थी। पाकिस्तान पर अगर छोड़ा नहीं होता तो अटैक निश्चित था। तो पाकिस्तान डरपोक देश है, डर जाता है। डियर चलिए, तो डियर आपका जो भी है डियर, पॉलिटी की बात बाद में कर लेंगे। F-16 बनाता है कौन सी कंपनी? बोइंग। और एक F-35 भी फाइटर विमान है। तो ये सारे विमान जो है ना, बहुत टॉप क्लास की कंपनी बोइंग है। वह किस शहर में है? सिएटल। तो नाम लिखा आपने सिएटल, अमेरिका की सिएटल शहर। पहली बात है कहाँ? तो देखिए, कनाडा के और अमेरिका की सीमा पर एकदम कोने में है सिएटल। तो कभी भी पूछेगा तो पूछता है सिएटल क्यों प्रसिद्ध है? आप बताएगा वायुयान के निर्माण में, हवाई जहाज के बनाने में। और हवाई जहाज यात्री से लेकर के सारे जहाज बनाता है। बहुत सारी कंपनियां वहाँ, 1-2 कंपनियां नहीं हैं।
और आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में वायुयान के निर्माण में सबसे ज्यादा अगर कोई देश आगे है तो वह अमेरिका है। तो डियर आगे बढ़े, सिएटल में कोई दिक्कत नहीं। अब डियर हमको ये बताइए, उसी तर्ज पर बताइए कि फ्रांस के उस शहर का नाम बताइए जो वायुयान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की कौन सी शहर? टूलूज। तो याद रखिएगा, फ्रांस की टूलूज शहर, टूलूज ये वायुयान के निर्माण के लिए विख्यात है। उसी प्रकार से अमेरिका की सिएटल सिटी, दैट विल बी आपका गेट पॉपुलरिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज के बनाने में बहुत आगे है। कौन? सिएटल। अब ये सिएटल से थोड़ा नीचे आइएगा, एक शहर मिलेगी सैन फ्रांसिस्को। देखिए सैन फ्रांसिस्को मिला कि नहीं? हाँ डियर, वहां निशान लगेगा सैन फ्रांसिस्को। डियर बताइएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की निर्माण, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था डियर? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सोचिए हमारे देश के योद्धा कितना आगे थे डियर। एक पार्टी आपका, इतनी बड़ी पार्टी थी आपका, उसका हाँ। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था पूछता है? लाला हरदयाल। किसने किया था? लाला हरदयाल। अब हमको ये बताइए आप लोग कि लाला हरदयाल एक गरम दल के नेता थे कि नरम दल? तो सही जवाब है ये आपका गरम दल के नेता थे, क्योंकि आपको पता है गदर मचाने का काम कोई नरम दल वाला नहीं कर पाएगा। गदर कौन मचाता है? गरम दल वाले। गदर डियर कौन मचाता है? गरम दल वाले। तो डियर आपको याद रहेगा कंटेंट, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। दैट सिटी इज लोकेटेड इन आपका अमेरिका, और एकदम कोस्टल सिटी है डियर। लेकिन एक बात बताइए, ये सिएटल हो या सैन फ्रांसिस्को, ये आपका किस महासागर के तट के किनारे? तो आप पूरा याद रखिएगा, इधर जो समुंदर है ये आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर। और किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो डियर आपको याद है हवाई द्वीप। किस द्वीप को? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप की जो राजधानी है वह होनोलुलु। कौन सी राजधानी है? होनोलुलु। अब डियर हवाई द्वीप पर अमेरिका ने अपनी एक नौसेना वहां पर स्थापित किया था। नौसेना का बहुत बड़ा अड्डा किसका था? अमेरिका का। उस नौसेना का नाम क्या था? नौसेना की जो टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? कौन बताएगा डियर? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर ये अमेरिका की नौसेना थी और कहाँ रहती थी? हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का क्या है? चौराहा। जापान उठा, यहीं बगल में है जापान, इसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया, तो मार दिया, एकदम तबाह कर दिया। 3 घंटे के अंदर मारा कि एकदम पूरा बर्बाद कर दिया। बस अमेरिका का घबराओ मत। और ये अमेरिका इसी का बदला लिया है। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने का काम किया। वह बदला किस चीज का लिया था अमेरिका ने? यही हवाई द्वीप पर जो जापान ने हमला किया। तो डियर हवाई द्वीप आपको पूछता है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का क्या है? चौराहा। और डियर प्रशांत महासागर का यदि आप आकार का अवलोकन करेंगे तो बेसिकली ये ट्रायंगल शेप में आएगा, त्रिभुज के आकार का। कैसा आकार? त्रिभुज के आकार। आगे बढ़िएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डियर
सैन फ्रांसिस्को में एक आपको मिलेगा गोल्डन ब्रिज। देखेंगे बहुत सारी फिल्में आपने देखा होगा, हर फिल्मों की शूटिंग कॉमनली यदि अमेरिका में जाते हैं हमारे देश के जो अभिनेता या अभिनेत्री, तो आपका वहां गोल्डन ब्रिज पर जरूर शूटिंग होता है। आप कोई न कोई फिल्म में उस पुल को कभी टूटते हुए गिरा देते हैं तो कभी डियर उसी पर से कूद जाते हैं। एक बार एक फिल्म में हीरोइन आपका उसी पर से कूद गई, गोल्डन ब्रिज से कूद गई। अब डियर वो ब्रिज इतना सुंदर है, वो ब्रिज आपका एकदम सोने के रंग का है ही, इसीलिए उसका नाम पड़ गया गोल्डन ब्रिज। तो आपको प्रश्न आता है कि गोल्डन ब्रिज कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को आपका दैट इज इन यूएसए, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। और स्वर्णिम द्वार का शहर किसको कहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को। लिख लिया, सैन फ्रांसिस्को। कुछ भी लिखिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा इधर उधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मिला लेंगे। सैन फ्रांसिस्को स्वर्णिम द्वार का शहर। और ये भी लिख दीजिएगा गोल्डन ब्रिज कहाँ पर है, वहीं पर। अब डियर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता, शायद उसका फिगर तो इधर है नहीं। हाँ डियर है नहीं, डियर उसको नहीं दिखाया। इतने आसान हो जाते हैं कि कितना दिखाए, बना नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको सब दिखा देता। सर्च कर लीजिए, किसी पेपर सेट में हो सकता है। पेपर सेट की ओरिजिनल कापी जहाँ रखी होगी। डियर और जरा सुनिएगा, आगे उसके नीचे आपको मिलेगा एक राज्य कैलिफोर्निया। कौन सा राज्य, अमेरिका का है राज्य है डियर कैलिफोर्निया। वहां पर लॉस एंजलिस और लॉस वेगास डियर, वेगास, लॉस वेगास डियर, दो शहर याद रखिएगा। कौन सी शहर है, लॉस वेगास और आपका लॉस एंजलिस। तो डियर अब हमको बताइएगा कि लॉस एंजलिस आपने लिखा कि नहीं। लॉस एंजलिस लिख दीजिए और एक साथ लिखिएगा लॉस वेगास, लॉस वेगास। अब हमको बताइएगा लॉस एंजलिस क्यों फेमस। एक तो डियर हॉलीवुड की फिल्में वहां बनती हैं डियर, क्या चीज, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा डियर। ऑस्कर अवार्ड का वितरण भी वहां से किया जाता है, अंगद बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा। देखिए लॉस एंजलिस में एक तो ऑस्कर अवार्ड बढ़ता है और दूसरा डियर वहां पर हॉलीवुड की फिल्में बनती। दो बातें, एक हमें ये बताइएगा वहां पर किस चीज के उत्पादन में वह प्रसिद्ध है, कोयले में कि इस्पात में, पेट्रोलियम में। शाबाश डियर, यानी आपने सही बताया, जवाब दिया पेट्रोलियम के उत्पादन में। कभी कभी डियर आपका लड़के सब कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने दो बोला, कोयला का प्रोडक्शन बोला और इस्पात। आदमी कहता कि यार चलो इस्पात ही सही, ऐसा नहीं है। दो बोला, दो में नहीं है तो आप तीसरा बताइए। तो पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम। कहां पर, लॉस एंजलिस में। और ये जान लीजिएगा एक ये जो कैलिफोर्निया है ना डियर, ये राज्य इतना आगे है कि इसकी कैलिफोर्निया की अकेले जीडीपी वह भारत और रूस के जीडीपी से ज्यादा है। भारत प्लस रूस
दोनों की जीडीपी अगर मिला दिया जाए तो इससे ज्यादा जीडीपी किसकी है? कैलिफोर्निया की। रीजन है जितना भी एप्पल, गूगल, ये सारी कंपनियां जो हैं यहां पर हैं, इसलिए बहुत पैसा कमाती है। इसलिए कैलिफोर्निया की जीडीपी सोचिए, अमेरिका में कुल 50 राज्य और एक राज्य की जीडीपी सोचिए, आपका भारत और रसिया, ये दो प्रमुख देश हैं, इन दोनों की जीडीपी अगर काउंट करेंगे पुराना रिकॉर्ड तो 4.5 ट्रिलियन आएगी, वह रसिया का और भारत का मिला करके लगभग। तो डियर अब सोचिए उससे भी ज्यादा है आपका जीडीपी किसकी? कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस, इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही सारे भारत में, और भारत की किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो डियर बेंगलुरु को कहते हैं डियर, शाबाश। और एक वो लड़की पता है डियर, अब हमारे यहाँ तो कुछ लड़कियां पानी में डरती, सोचिए पानी में थोड़ा साइकिल चलाना है तो 2-4 तो गिर ही जाती। एक लड़की आपका, उसका नाम भी बता देते हैं, जोया अग्रवाल। वह डियर 7 समुंदर पार यहाँ से विमान उड़ाई और उत्तरी गोलार्ध के ऊपर से अकेले डियर, उस क्रू मेंबर में, उस पायलट के दल में एक भी पुरुष नहीं था। शाबाश। ऐसी है भारत की लड़कियां। जोया अग्रवाल, उसका रिकॉर्ड बना आपका पिछले दिनों में, यहां से विमान उड़ाई आप कहीं आपका विमान को उतारी भी नहीं, एकदम नॉन स्टॉप उत्तरी गोलार्ध के ऊपर से लेके आई थी। जबकि उत्तरी गोलार्ध पर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि विमान को वहां से क्रॉस कराना बहुत कठिन चुनौती होती। तो ये अमेरिका की सिलिकॉन वैली, लॉस एंजलिस, वहां से उड़ाई और लेके आई थी कहां पर? बेंगलुरु। उस महिला पायलट का नाम था जोया अग्रवाल। याद रखिएगा डियर। टाइम तो जो भी रहा होगा करीब करीब जितना घंटे लगे रहेंगे, अब टाइमिंग के बारे में डाटा नहीं मेरे पास, आगे बढ़े। तो डियर अब भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है कौन? बेंगलुरु। एक बात और सुनिए, ये अमेरिका का जो नीचे वाला एरिया है ना, ये आपका यहाँ पर गर्मी इतना ज्यादा पड़ती है, इसको अमेरिका का सन बेल्ट कहा जाता है। कौन सा बेल्ट? सन बेल्ट। अमेरिका का जो निचला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं सन बेल्ट। और यहाँ गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। किसका? कपास। ये जो कॉटन के कपड़े बनते हैं किससे बनते हैं? कपास से। इसलिए ये अमेरिका का जो सन बेल्ट वाला एरिया है वह कपास का बहुत अधिक उत्पादन करता है। ढेर किसका उत्पादन? कपास। तो अमेरिका के निचले हिस्से में गर्मी ज्यादा पड़ती है। और डियर अमेरिका के प्रशांत महासागर वाले तट पर और ज्यादा कोई शहरें प्रसिद्ध नहीं। आप ज्यादा शहरें आपको इधर मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे आप अमेरिका के नीचे यहाँ पर एक ठोड़ की तरह लटका हुआ है, ठोड़ की तरह। ये आपका जानते हैं कौन सा शहर है? फ्लोरिडा। अमेरिका का जो नासा है, नासा अपनी जितनी भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ता है वह कहां से छोड़ता है? फ्लोरिडा से। काहे छोड़ता है डियर? क्योंकि यहां से छोड़ेगा तो आगे सब समुंदर है। अगर वह सैटेलाइट मान लीजिए कुछ दूरी जा करके अगर फेल भी हो रहा है तो किसी आबादी वाले इलाकों में नहीं गिरता है। यही वह कारण है कि भारत में जो भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है वह कहां से किया जाता है? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जानते हैं आप लोग,
आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और वहां पर जो सेंटर है भारत का उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है डियर? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा किस झील के किनारे है? तो बताइएगा, पुलिकट झील के किनारे। किस झील के किनारे है? पुलिकट झील। अब पुलिकट झील कैसी झील है? लैगून झील है। लैगून झील का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका समुंदर है, ये पूरा क्या है? समुंदर। और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे 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 आपका समुद्र का तटीय इलाका है, ऐसे ये पूरा पानी है। अब इसमें समुद्र का पानी तो है ही है, लेकिन समुद्र के किनारे बार बार वर्ड कोरियोलिस फोर्स के कारण समुद्र का पानी हमेशा किनारे क्या करता है? थपेड़े मारता रहता। देखा होगा समुद्र की सीन। अरे भाई, फिल्मों में सीन देखते हैं, समुद्र के किनारे लहर आई, झटका मारी, फिर गई, आई गई। ये काहे मारती है? कोरियोलिस बल के कारण। और वह पृथ्वी चूंकि आपका लगातार क्या है? अपने दूरी पर घूम रही, उसके घूर्णन गति के कारण एक कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न हो जाता है। कोरियोलिस बल के कारण समुद्र का पानी हमेशा किनारे आपका थपेड़े मारता है। तो समुद्र का पानी जो बालू रेत नदियों के द्वारा बहाया होता है समुद्र में, उसको सब बटोर करके उठा करके फेंक देती है किनारे। और वही फेंकती है, फेंकते इसको पूरा क्या कर देती है? मूंद देती, इसको बंद कर देती। अब बंद कर दी तो यहाँ का जो पानी है वो तो पानी घेरा गया, और पानी जब घेरा गया, लेकिन इस पानी का स्वाद देखेंगे खारा होगा। काहे की पनिया आपका समुद्रवा का है। तो डियर, अब आपकी परिभाषा होती है झील का कि जल का वह समूह जो चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हो। तो ऐसी संरचना, ऐसी प्राकृतिक संरचना को हम झील कहते हैं। तो डियर है, जब पानी के द्वारा एक बालू रेत को ले जा के मुहाने पर जमा देता है, जमा करके इसको क्या कर देता है? पैक। तो ऐसी जो झील बनती है इसी को लैगून झील कहते हैं। लैगून झील जान गए? लैगून झील कैसी होती है? झील जब हम स्पेशल पढ़ा देंगे तो आपको बता देंगे। तो वैसे एक बात और याद रखिएगा, भारत का ये पुलिकट झील बहुत पूछता है। वेम्बनाड झील आपका पूछता है केरल में। भारत की तीन ही झील वह लैगून झील बहुत फेमस है। ये तीन झीलों को बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। एक उड़ीसा की चिल्का झील, एक पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश की है। लेकिन बाबू लोग एक बात जानना, ये जो पुलिकट झील है ना, उसका 80% आंध्र प्रदेश में, चलो बाबू 84 मान लो, और 10-20% क्या है? तमिलनाडु में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जहाँ पर श्रीहरिकोटा है वहीं आपका बॉर्डर है, उसके नीचे तमिलनाडु है, उसके ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो बॉर्डर पर है पुलिकट झील, इसीलिए पुलिकट झील का ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसलिए इसको राज्य अगर बेसिकली पूछता है और वहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन नहीं दिया है, लोग आंध्र प्रदेश ही करते हैं। डन। और लैगून झील भी जान गए। लैगून झील का पानी कैसा होता है? खारा। कैसा होता है? खारा। क्योंकि लैगून झील का जो क्रिएशन होता है वह समुद्र के जल से ही लैगून झील बनती है। और लैगून झील बच्चा लोग कभी भी होगी तो समुद्र के किनारे होगी। तीन ही झील आपको याद रखना है। अब छोट पोखरा तालाब थोड़ी परीक्षा में पूछता है, मेन पूछता है। अब ये थोड़ी पूछेगा कि फला नेता की भैंस कहाँ बनाती। अरे डियर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछता है। तो आप उतना ही चीज जाने, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो तीन झील याद रखिएगा, एक वेम्बनाड झील केरला में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर भारत में कोई है तो वह चिल्का झील। आगे बढ़े।
चल, हम लोग पढ़ रहे थे फ्लोरिडा। तो अमेरिका का जो फ्लोरिडा शहर है वह एक तो नासा अपना जो भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करता है अंतरिक्ष में, वह कहां से करता है? फ्लोरिडा से। कहां से? फ्लोरिडा से। और एक टूरिस्ट के लिए बड़ा फेमस है। और भारत में ज्यादातर हीरो हीरोइन फिल्मों में गाना वानों की जो शूटिंग होती है ना, वो फ्लोरिडा में ही जाके करते हैं। अमेरिका में गए तो फ्लोरिडा में जाते हो शूटिंग करने। यहाँ पर समुद्र का किनारा बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर है इसलिए। और एक बात समझिए, ये फ्लोरिडा जो है 3 ओर से जल से घिरा है। तो असल का वह बड़ा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो यह आपका एक क्या है? प्रायद्वीप। आगे बढ़े डियर, फ्लोरिडा आपका में कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़िए। अब डियर उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक स्थान मिलेगा, उसको भी बताते हैं। देखिए, झील की बात है तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी वाली तो नहीं बात कर रहे हैं अभी, वो तो 5 झीलों का समूह है। ऊपर वाला क्या उसका ट्रिक बताए हैं? होम्स। ये होम्स को आप पढ़ लेते हैं ना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। हाँ, क्रम की बात छोड़ो बाबू, ट्रिक में यही ना होता है खराबी अच्छाई। अब एक ट्रिक याद रखते हैं, कर्क रेखा पर आने वाले भारत के कौन कौन से राज्य? तो ट्रिक याद कर लेते हैं, मित्र पर गमछा डाल। और जब परीक्षा में पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम के क्रम में बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो पूरा गमछा जरा जाता है। तो इसलिए आपका मैप से भी पढ़ा करिए पूरा वास्तविक, और ट्रिक भी कभी कभी काम कर देती है, जल्दी में याद आ जाता है। तो आप ये झीलों का नाम जानिएगा। लेकिन डियर यहाँ पर एक झील है, इसको जानते हैं क्या नाम है? सॉल्ट लेक झील, ग्रेट सॉल्ट लेक। कौन सा है? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये कहाँ है? अमेरिका में। लिखिएगा, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट लेक यानी नमक की झील कहाँ है डियर? अमेरिका में। नमक की झील कहाँ है? अमेरिका में। और उसी के नीचवा देखिएगा कोलोराडो नदी बहती है। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। याद हो गया? अब कोलोराडो नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। क्या है? गड्ढा, बिग साइज ऑफ डियर। तो वह जो गड्ढा है, वह कोलोराडो नदी जब आपका अपने युवा काल में थी, अपने जवानी के अवस्था में थी नदी भी जानते हैं डियर, धीरे धीरे क्या होता है? बुढ़ा जाती। आपने पढ़ा होगा धरती पर या संसार में जो भी चीजों का निर्माण हुआ है उनका एक लाइफ होता है। आपको पता होगा सूर्य का भी एक लाइफ है, आपका पृथ्वी का भी लाइफ। आपकी कोई नदी है ना डियर, टॉस, जितना पहले गहरी थी उतना अब गहरी नहीं। धीरे धीरे क्या हो रहा है? रेत बालू वहां पर क्या होता है? जमा हो जाता है। तो आपका कोई भी ऐसी प्राकृतिक संरचना, कोई पर्वत है, आप सोचिए जो भारत में आज पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन, भारत का सबसे प्राचीन अरावली है, कोई बच्ची बोली है। तो वह क्या ऐसा थोड़ी है कि अवशिष्ट पर्वत, वह इतना पुराना हो गया है कि उसकी मिट्टी में पकड़ है ही नहीं, और हवाओं के चलने से वो पर्वत किया जाता है। बरसात होगा धुआ जाएगा, और धुआ धुआ के क्या हो गया? खत्म हो गया। अब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बचा है। तो ऐसे पर्वत जो आपका अपने जीवन के अंत से संघर्ष कर रहे हैं, यानी बुढ़ा गए, तो
ऐसे बुढ़ाए हुए माउंटेनों को क्या कहते हैं? रेजिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। वो पर्वत पढ़ाएंगे हम आपको स्थलाकृति में, टोपोग्राफी या जो भी चलेगा तो हम आपको विधिवत बता देंगे। आपका कोई प्रश्न अब छूटने वाला नहीं, जितना पढ़ा देंगे उसमें तो कभी जिंदगी में आप भूल ही नहीं सकते। तो कोलोराडो नदी में कौन सा बहुत बड़ा गड्ढा है डियर? उस गड्ढा का नाम है ग्रांड कैनियन। क्या नाम है? ग्रांड कैनियन। लिख लीजिएगा। कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित बहुत बड़े गड्ढे का क्या नाम है? ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन लिख लेंगे आप डियर। तो अ बिग साइज ऑफ गड्ढा मेड बाय आपका कोलोराडो रिवर इज नोन एज आपका ग्रांड कैनियन। आगे बढ़े डियर। चलिए अब डियर एक और समझिएगा। यहां पर जब आगे बढ़ेंगे फ्लोरिडा के आगे जब बढ़ेंगे तो एक आपको मिलेगा क्या? वाशिंगटन डीसी। यहां पर क्या मिलेगा? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आपका, ये डीसी क्यों नाम पड़ा इसका? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यह एक शहर है और अमेरिका की क्या है? राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हो गया डियर। और डियर अमेरिका की बहुत यानी सबसे अधिक डेवलप्ड शहर है। अमेरिका की सबसे डेवलप्ड शहर आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जिस नदी के किनारे है वह नदी का नाम बताएं। हडसन। क्या है डियर? हडसन। और न्यूयॉर्क और डियर ये वाशिंगटन डीसी के बीच में मिलेगा फिलाडेल्फिया। देखिए मिला फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में मिलेगा फिलाडेल्फिया। तो अमेरिका के आजादी की जो दस्तखत हुआ था, साइन, वह फिलाडेल्फिया में ही हुआ था। अंग्रेजों और अमेरिकन के बीच में जो दस्तखत करने का काम हुआ था कि अब हम आपका अमेरिका को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। अमेरिका के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ समझिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जब भारत को आजाद किया तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। लेकिन क्या हुआ, यहां पर अमेरिका में जो कंपनी आई आपका ब्रिटेन की, तो वहां पर वे लोग जो है वहां से गए नहीं। जो लोग आपका जाना चाहे गए, जो रहना चाहे रहे। तो एक काम यहाँ उल्टा हुआ। लेकिन क्या आज भारत में कोई अंग्रेज है यहाँ? नहीं। पूरा का पूरा अंग्रेज आपका खाली करके अपना सब सामान लेकर के क्या हो गया? चले गए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन, जहां से वह आए थे। सोचिए डियर यूरोप वाले कितने आगे। पूरी दुनिया पर अगर कोई कॉन्टिनेंट राज किया है तो वह यूरोप ने राज किया। यूरोप के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। और सोचिए ब्रिटेन वाले कहां कहां राज नहीं किए डियर। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व पर वर्चस्व किया है किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन है आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन जिन तीन देशों का समूह है वह इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसी तीनों को मिला करके बनता है ब्रिटेन। अब कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कहते हैं इंग्लैंड भी उसी को, ब्रिटेन भी उसी को, यूनाइटेड किंगडम भी उसी को। तो बच्चा लोग मैं बताऊं आपका अलग अलग जानिएगा। इंग्लैंड एक छोटा सा देश, ब्रिटेन तीन देशों में बटा है।
सबसे नीचे इंग्लैंड है, उसके ऊपर वेल्स है, उसके ऊपर स्कॉटलैंड है। ये 3 देशों का जो समूह है स्कॉटलैंड, तो इन 3 देशों का जो समूह है उसको कहते हैं क्या? ब्रिटेन का। और उसी में आपका एमराल्ड द्वीप का, किस द्वीप का? एमराल्ड द्वीप का अगर उत्तरी आयरलैंड मिला दिया तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्टली बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूके। तो डियर आप जानिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो डियर और देखिए, न्यूयॉर्क के ऊपर आपको एक शहर मिलेगा। कौन सा शहर है डियर? देखिए, बोस्टन। क्या है? बोस्टन। आप बताइए, बोस्टन में कौन सी बहुत बड़ी घटना घटी थी? इतिहास पढ़ाई होगा आप लोगों ने, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ डियर, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब? 1773 में। शाबाश, 1773। देखिए सानी बहुत याद करता है डेट, इतिहास का तो ये मास्टर। 1773 ये बोस्टन टी पार्टी। जानते इस घटना में क्या हुआ डियर? बच्चियां लोग जानिएगा, इस घटना में क्या हुआ? इस घटना में यही हुआ था कि अंग्रेज सब भारत के लोगों को मार मार करके चाय उगवाते थे, चाय की खेती कराते थे, और चाय को यहां से ले जा करके आप बोस्टन के बंदरगाह पर उतार करके, और समझिए 8 गुना दाम पर ये अमेरिकियों को बेचते थे। बस अमेरिका वाले कहे कि हम लोग आपका कब तक 8 गुना दाम पर खरीदेंगे। बस अमेरिका के लोग उसको क्या कर दिए? विरोध कर दिए। और विरोध किए तो अंग्रेजों ने चलवा दी क्या? गोली। और ये अमेरिका वाले लोग क्या किए? पानी के जहाज से आया था बंडल में बन करके चाय, और उसको उतार उतार के सब पैकेट समुद्र में फेंक दिए। बस अंग्रेज भी आपका, अंग्रेज की वहां आपका शासन चल रहा था, अंग्रेज ने वहां चलवा दिया क्या? पूरा गोली। और गोली चलवाने से वहां पर हो गया विद्रोह, और वहां पर बगावत पैदा हुई अंग्रेजों के खिलाफ। तो जैसे भारत में 1857 भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857। वैसे ही आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद ये अमेरिकियों के अंदर आ गया पूरा बगावत, और तब वजह था आपका अमेरिका को आजाद करने का बिगुल। और अंत में आपका अंग्रेज आपका वहां से भी अमेरिका को आजाद करके चले गए, लेकिन जो गए वो गए, जो वहां रहना चाहे वहां रहे। तो डियर ये बोस्टन टी पार्टी। अब डियर जरा आगे बढ़िएगा, 2 शहर और इसके बगल में एक शहर मिलेगा, ये आपका पिट्सबर्ग। यहां देखिए, एक आपका यहां शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। ये क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। ये आपका कहां की शहर है? ये रूस की शहर है। लेकिन केवल अगर पूछेगा पिट्सबर्ग, तो ये आपका अमेरिका की शहर है, और इसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग में बहुत आगे है अमेरिका की शहर। कौन से? पिट्सबर्ग। तो नोट कर लीजिएगा, पिट्सबर्ग क्यों फेमस है? ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इस्पात नगरी, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहां की शहर है? अमेरिका की। कोई दिक्कत किसी को? और डियर 2 शहरें और देखिए आप डियर, एक यहां मिलेगा आपको, नीचे आएंगे तो अमेरिका में यहां एक स्थान मिलेगा, एक राज्य है वर्जीनिया। वर्जीनिया और अटलांटा मिला कि नहीं मिला? वर्जीनिया और अटलांटा, कौन 2 शहर? वर्जीनिया और अटलांटा। अगर आपसे पूछता है अमेरिका की वर्जीनिया क्यों प्रसिद्ध है, तो बताइएगा तंबाकू उत्पादन में। किसके उत्पादन में? तंबाकू के उत्पादन में अमेरिका का वर्जीनिया राज्य प्रसिद्ध। किसके उत्पादन में? तंबाकू के उत्पादन में। और
वहीं पर अटलांटा, अटलांटा देखिए तंबाकू जानते हैं डियर, तंबाकू से धूम्रपान की चीजें बनाई जाती हैं और धूम्रपान में अलग अलग होता है डियर। तंबाकू से आपका, तंबाकू से बनता है आपका क्या, बीड़ी। यूपी बोर्ड वाले क्या पीते हैं आपका, बीड़ी, जबकि एसएससी बोर्ड वाले क्या पीते हैं, वो लकड़ी मती रहता है ऐसे सिगार ऐसे डियर। सीबीएसई हाँ डियर, वो सब स्टैंडर्ड उनका हर कमों होता है डियर। तो डियर ये सारे उत्पाद जो हैं वह तंबाकू के उत्पाद होते हैं और सभी स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। सभी क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह डियर कोई भी आपका धूम्रपान करेंगे आप, वह स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देता है। अटलांटा क्यों फेमस है, कोका कोला के लिए। किसके लिए, कोका कोला, कोका कोला के लिए प्रसिद्ध है। कौन, अटलांटा। आगे जब बढ़ेंगे तो एक बात बताएं, होम्स में एक वो झील ऐसी है जो पूरी तरह से किसमें है, अमेरिका में। उस झील का नाम बताइए आप, क्या है, मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे एक आपका शहर मिलेगी, शिकागो। ये आपका यहीं पर विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। उसमें आपका एकदम गजब का संबोधन किया था किसने, स्वामी विवेकानंद। एकदम ललकार दिया, भारत का नाम रोशन किया था। तो वह सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिकागो में। और शिकागो याद रखिएगा विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी है, यानी पूरी दुनिया में मांस की सबसे बड़ी मंडी अगर कोई है तो वह शिकागो। और शिकागो जो शहर है वह जिस झील के किनारे है, उस झील का नाम है मिशिगन झील। क्लियर हो गया, इतना डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्लियर। अगला एक कंटेंट देखिएगा। अमेरिका में एक बार प्रश्न आया था सीडीएस में, वो प्रश्न किया था डियर कि अमेरिका के विकसित शहर कौन सा है। अब उसमें न्यूयॉर्क ऑप्शन दिया ही नहीं, अगर दे देता तो सही हो जाता। अमेरिका का सबसे डेवलप्ड सिटी न्यूयॉर्क में आप जाएंगे ना तो रोडों के किनारे पूरा समझिए आपका बड़ी बड़ी आपका एक एक मकान के बराबर आपका डिजिटल बोर्ड लगे। इतना चकाचौंध वाली शहर है न्यूयॉर्क, गजब की शहर है। पूरा रात समझिए न्यूयॉर्क पूरा 24 घंटा खुला रहता है, वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। रात में दिन में आपको कभी आपका रात लगता ही नहीं। एकदम अमेरिका का अगर चकाचौंध से भरा कोई शहर है तो वह है न्यूयॉर्क। तो डियर याद रखिएगा। अब डियर तो प्रश्न पूछा था अमेरिका का कौन सा शहर सबसे विकसित है, तो उसमें विकल्प में दिया था अटलांटिक सैन्य नगर। तो उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा था अटलांटिक कोस्टल सिटी। तो अटलांटिक महासागर इधर है ना, अटलांटिक महासागर के किनारे वाले जो शहर थे, यही शहर आपका सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। जबकि प्रशांत महासागर के किनारे जो शहर है वह 2 ही 3 फेमस है, एक सिएटल है, लॉस एंजलिस है और सैन फ्रांसिस्को, 2-3 सिटी। लेकिन इस साइड आएंगे तो पूरा फ्लोरिडा, सब मेन शहर, हडसन, ये आपका क्या है, हडसन का है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, बहुत सारी शहरें हैं इस तट पर। अमेरिका के 2 ही तट हैं, एक प्रशांत महासागरीय तट और एक है अटलांटिक तट। लेकिन सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड अगर सिटी आपको मिलेगा तो अटलांटिक महासागर के तट वाले।
और अमेरिका के जो तीनों देश हैं, कनाडा, यूएसए और सैन फ्रांसिस्को, इसने बनाया है वो संगठन नाफ्टा। क्या है? नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एसोसिएशन या एग्रीमेंट जो भी कह लीजिए। नाफ्टा बनाया है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन। ये तीन देश, अगर मैक्सिको का कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो सुबह ट्रेन पकड़ेगा, शाम को यूएसए में बेच करके चलाएगा। मान लीजिए आपको दाना बेचना है, दाना भूजा और पीठ पर रखे और मैक्सिको से गए और शाम को अमेरिका में बेच करके वापस आए। यहाँ पर कोई बॉर्डर पर लफड़ा है ये नहीं। क्या लिखा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कनाडा का व्यक्ति जब मर्जी आए अमेरिका, जब मर्जी यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ जाए व्यापार करे। व्यापार में आपका यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन तीनों देशों के बीच। यहाँ तो भारत में देखिए कितना कठिनाई होता है। अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज बेचना चाहें कितना टफ, पहले तो वीजा बनाएंगे। यहाँ पर यार मैक्सिको के लोग पहले आपका ये बॉर्डर आराम से पैदल चल के गाड़ी से मोटर से जाते थे आपका अमेरिका में, और काम करके बेचकर सामान वापस आ जाते थे शाम। डोनाल्ड ट्रंप उठा, बस आपका यहाँ पर बनवा दिया, बनाने जा रहा था पूरा दीवार। फिर बाद में आपका शायद रोक दिया गया उसको कि भाई आपका जो आपसे प्रेम है दोनों देशों के बीच में वो बना रहे। फिर आप लोगों को पता है एक वो जलप्रपात है न्याग्रा जलप्रपात। न्याग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। ये न्याग्रा जलप्रपात इतना खूबसूरत जलप्रपात है, और एक तरफ कनाडा है, एक तरफ अमेरिका है। आप पानी में जाएंगे, इधर का उधर जाए, उधर का इधर आए, कोई प्रतिबंध नहीं, आराम से आए फिर चलेगा वापस। इतना अच्छा इन सबों के एक दूसरे से संबंध है, काफी डेवलप करते हैं बहुत तेजी से। आगे बढ़ा जाए। ये अटलांटिक महासागर में 2 मिनट का टाइम और लेंगे। एक यहाँ मिलेगा बरमूडा, यहाँ पर मिला आपका बरमूडा। बरमूडा की राजधानी हामिल्टन। बरमूडा की राजधानी क्या है? हामिल्टन। हॉ लगा दीजिए, मिल्टन। ये बरमूडा की राजधानी। चलिए आप में कुछ और लिखा होगा, इसमें हामिल्टन लिखा है। और बरमूडा के सामने एक आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये इसको बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। इस एरिया में गुरुत्वाकर्षण का मान इतना ज्यादा है कि जो गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। जो भी गया और जो किसी को खोजने भी गया वो भी लौट के नहीं आया। यहाँ तक कि इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर से कोई जहाज भी नहीं उड़ाता है, क्योंकि वह किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेता है। अगर कोई भूल से भी नाव लेके चला गया ना, काम खत्म। इसमें जो जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। तो आपका बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में भी प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है। बरमूडा ट्रायंगल जो प्रतिबंधित है, जो रिस्ट्रिक्टेड है यातायात के लिए या किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए, वह किस महासागर में स्थित है? बतलाइएगा। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। कहां पर? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। और कनाडा, देखिए यहाँ पर जो ओंटारियो झील है ना, उसी के ऊपर 2 शहर छूट गया। एक ओटावा आप जानते हैं पूरे कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा याद रखिएगा। किसकी राजधानी है? कनाडा की।
और उसी के ऊपर मॉन्ट्रियल शहर है। कौन से शहर? मॉन्ट्रियल। उसके ऊपर एक शहर है मॉन्ट्रियल, बहुत डेवलप्ड शहर है। किसकी? कनाडा की। मॉन्ट्रियल किसकी शहर है? कनाडा की। और एक और शहर याद रखिएगा, टोरंटो। टोरंटो भी इसके नीचे। कहाँ है? टोरंटो इसी के नीचे। ये तीन शहर, विनिपेग, वैंकूवर, विनिपेग, हैलिफैक्स, टोरंटो और मॉन्ट्रियल, और आपका ये आपका 4-5 ही स्थान आपका पूछता है कनाडा से। ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय है? तो डियर अब जरा सुनिएगा, मॉन्ट्रियल जो कनाडा की शहर है उसमें अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय। मान लीजिए डियर, आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संघ क्यों बनाया गया? तो मान लीजिए आप सपोज करिए भारत में जहां पर विमान को उतरना है तो मेन जो पट्टी होती है वहां पर सफेद लाइट जलती है। आप पाकिस्तान वाले में अगर आपका अव्वल जला दे पीली लाइट, तो डियर क्या होगा? सफेद को जला दे आउटर, तो विमान जाएगा दुनिया का कोई दूसरे देश का, तो वो कहाँ उतर देगा? आउटर में। इसलिए पूरे विश्व में एक ही चीज पढ़ाया जाता है कि सफेद लाइट कहाँ जलेगी? जहां विमान की मेन पट्टी होगी। तो अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय उड्डयन का एक गाइडलाइन है वो पूरे विश्व की एक बनाई जाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई पेट्रोल को किस पैमाने में नापता है? मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर नापेगा कोई लीटर में। सपोज विमान में कितना लीटर है? अमेरिका का विमान आया, उसमें पेट्रोल कुछ अलग पैमाने से नाप दिया। पायलट उड़ाया, उसको क्या पता कि में इतना लीटर आता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना डियर। आसमान में उड़ा, कहा कि तेल खत्म, अब क्या करेंगे? तो तेल खत्म होने के बाद विमान जो है 90 से 100 किलोमीटर तक आसानी से चला जाता है। अगर वो अच्छी हाइट पर गया है तो इंजन अगर बंद भी हो जाएगा तो 90 से 100 किलोमीटर तक विमान आपका चला जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर रहता है कि डाउन होते होते वह 90 या 100 किलोमीटर विमान चला जाता है। तो अब ऊपर खत्म हो गया पेट्रोल तो दिक्कत होती है ना आपका कभी कभी। इसलिए आपका ये पूरे विश्व का एक पैमाना बना है, एक रूल गाइडलाइन बनी। एक गाइडलाइन का निर्धारण कौन करता? अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संघ। तो लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में। कहाँ है डियर? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल। देश का नाम डियर ब्रैकेट में लिखिएगा कनाडा। देश का नाम क्या लिखेंगे? कनाडा। क्या लिखेंगे? कनाडा।